अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रोज़ों को कबूल करे और हमारी तौबा भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कोई लिसनर थी ऑनलाइन, कि तौबा की नमाज के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम शुरू करने के बाद इसका आंसर करती हूँ। पहले दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। क्वेश्चन था कि तौबा की नमाज के बारे में, तो उससे मैं आपके साथ एक हदीस शेयर कर देती हूँ। उसका खुलासा ये है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि जब भी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था, तो उसके बाद में उस पे अमल करता और अल्लाह सुब्हानहू तआला जितना फ़ायदा मुझे पहुँचा सकते थे वो पहुँचाते और मैं उसको उस पे अमल करता था। लेकिन अगर जब मैं कोई हदीस किसी सहाबी से सुनता था, तो मैं उनको अल्लाह का वास्ता कसम जैसे देते हैं ना, कि कसम देता कि अगर ये बात उन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और अगर वो कसम खा लेते तो फिर मैं उस पे अमल करता, और फिर अगर दूसरों को बताना होता था तो वो तब बताया करते थे। तो इस हदीस के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अबू बकर से ये हदीस सुनी थी कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तौबा के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौबा के बारे में सबसे कि कैसे अल्लाह से की जाए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप वुज़ू अच्छे तरीके से करें। उसके बाद वुज़ू करने के बाद आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज़ आप तौबा के जैसे नफ़ल होते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर माफ़ कर देंगे। और फिर उन्होंने हवाला किसका दिया था कि कुरान की सूरत बकरा जो हम पढ़ते हैं उसकी आयत नंबर 135, आप खुद भी जाके चेक कर लीजिए, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशखबरी दी उन लोगों को जो तौबा करते हैं। और उसमें क्या था कि वो लोग जिनसे कोई फ़ुहुश काम हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके अपने ऊपर ज़ुल्म कर बैठते हैं, तो इन्हें फ़ौरन अल्लाह की याद आ जाती है और वो उससे अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सके, और वो लोग जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते हैं। तो ये वाली आयत जो है, ये इसका सबूत है कि जब इंसान अल्लाह से माफ़ी माँगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो अपनी ज़ात पे अपने ऊपर कोई ज़ुल्म कर लेता है, उससे गुनाह हो जाता है। और फिर सबसे खूबसूरत एक आयत मुझे लगती है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसान, कभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे सारे, कुल्लुन का लफ्ज़ होता है ना, उस तरह से कि तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देगा, बस आप तौबा करने वाले हो जाएँ। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर माफ़ कर देंगे। इंशाअल्लाह हमारी नियत होनी चाहिए। अब देखिए कि अब आज इंशाअल्लाह हम 11वां पारा शुरू कर रहे हैं। हम तबूक की जंग के बारे में पिछले पारे से ही हमने शुरू किया हुआ था पढ़ने का, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था, क्योंकि ये हुक्म आ गया था उनका, क्योंकि जो पहले जंगें हो रही थी उसमें ये हुक्म नहीं होता था कि सारे निकलना ज़रूरी है या अपने माल दो उसके लिए। तो ये एक ऐसी जंग थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया था। तो अब वो सहाबा जब ये तबूक से वापस आए, अब जंग तो हुई नहीं, गए थे जो सारे लोग साथ उनके, वो तो अजर लेके आ गए वापस। लेकिन अब जब ये वापस आ रहे हैं मदीना में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पहले वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि कौन से लोग हैं जो मुनाफिकीन हैं, वो पीछे बैठे रहे और उनके दिल में क्या ख़्याल था। और कौन से कुछ ऐसे सहाबी भी थे जो नेक थे, जो जैसे कहते हैं ना मुत्तकी थे, लेकिन उन्होंने क्या उज़र बयान किया और कैसे वो पीछे रहे, उसके बारे में इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी क्या रहनुमाई करते हैं और हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस जो हुक्म के लेवल पे आती है, तो हम अगर इनकार करते हैं तो फिर हमारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क्या होगा। तो आइए देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम इनके पास लौट जाओगे। आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका और आइंदा भी अल्लाह इसका
और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि वापस आ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। सहाबा उन जो मुनाफिकीन थे और जो कुछ लोग ऐसे थे जो नेक नियत थे और वो क्यों पीछे रह गए थे, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको खबर दे दी थी। और फिर ऐसे के पास लौट जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर सबका जानने वाला है। फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएँगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में, झूठी अल्लाह की कस्में खा-खा कर बताएँगे कि जब तुम इनके पास वापस लौट जाओगे, ताकि तुम उनको इनकी हालत पर छोड़ दो। मीन्स कि तुम उनको कोई ऐसी बात ना करो कि हाँ, मुझे पता था तुम इसलिए वापस नहीं गए। वो ये चाहते हैं कि झूठी कस्में खा के आपकी आँखों में उसी तरह से मुकर्रब बने रहें। तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है। इनके कामों का बदला उन कामों के बदले जो वो करते हैं। ये इसलिए कस्में खाएँगे कि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। अगर तुम इनसे राज़ी हो भी जाओ, तो अल्लाह तो ऐसे फ़ासिकों से राज़ी नहीं होता। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देहाती लोग कुफ़्र और निफ़ाक़ में बहुत सख्त हैं। अब यहाँ पे देहातियों का बात इसलिए आ रही थी क्योंकि मदीना के इर्द-गिर्द जो छोटी जगह थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे, गाँव के लोगों का आपको अगर आप रेगुलर ज़िंदगी में भी देखें, जो पढ़े-लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वो अपनी बात में ज़्यादा सख्त होते हैं। जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, यूजुअली वो हम्बल होते हैं ज़्यादा, जैसे बात करने से पता चलता है। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो देहाती थे और वो मुनाफिक भी थे। उनकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देहाती लोग कुफ़्र और निफ़ाक़ में बहुत ही सख्त हैं और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको इन अहकामात का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाज़िल फरमाए हैं, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे भी हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं। मीन्स कि मुसलमान तो हो गए हैं, कलमा गो हैं, लेकिन उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जब उनको ज़कात के बारे में या सदक़ात के बारे में कहते हो, तो उनको ये लगता है जैसे उनके ऊपर कोई जुर्माना आयद हो गया, मतलब दिल से नहीं वो देते हैं। और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक़्त के मुंतज़िर रहते हैं, कि मतलब उनको ये होता है कि इन पे कोई बुरा वक़्त आए ताकि हमारी जान छूटे इनसे। बुरा वक़्त इन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और बाज़ अहले देहात में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं, और ये वो देहाती की बात हो रही है जो ईमान वाले थे और जो कुछ खर्च करते हैं इनको अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझते हैं और रसूल की दुआ का ज़रिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक उनके लिए मौजिब कुर्बत है। इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ी मग़फ़िरत वाला और रहम करने वाला है। और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरू हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब पे राज़ी है। अब ये साबित और मुकद्दम की जब बात हो रही है, वो ये थे कि जैसे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे, मक्का से हिजरत करके आए थे, और जो मदीना में जो लोग थे जिन्होंने उनको एकदम से संभाल लिया था और उनको अब भाईचारा कायम हो गया था, तो उसकी बात कर रहे हैं कि अल्लाह उन सबसे राज़ी हैं। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा की जिंदगी रहेंगे, और वो बड़ी कामयाबी की जिंदगी है। और कुछ तुम्हारे गिरदोपेश वालों में से और कुछ मदीना वालों में से ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं। अब देखिए, ये बार बार जहाँ पे मुनाफिक की बात आती है, मैं आपको ये याद करवा दूं कि ये मुनाफिक मुसलमानों में से हैं। ऐसे नहीं है कि उनके कुछ सींग निकले हुए हैं या रंग काले हो जाते हैं या उनकी शक्ल पे कोई ऐसी चीज निकल आती है कि पता चलता है जी ये मुनाफिक हो सकता है। वो हम अपने इर्द-गिर्द लोगों में आप देखें कि कैसे लोग होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनके दिल की हालत होती है ना। तो अल्लाह का मामला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कब ज़ाहिर कर दे। हाँ, अगर उनकी मुनाफ़िक़त ज़ाहिर हो जाती है तो फिर और बात है। यही बात आज हम इस जो पूरे इस पारे में हम समझेंगे कि जब मुनाफ़िक़त ज़ाहिर हो जाए तो फिर हमारा मामला उन लोगों से क्या होना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुछ तुम्हारे गिरदो पेश वालों में से और कुछ मदीने वालों में से ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक पर अड़े हुए हैं। अब इनको नहीं, आप उनको नहीं जानते। अब देखिए यहाँ पे कि ये एक सेंटेंस को गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो उनके दरमियान में हैं, कि अल्लाह कहते हैं कि आप उनको नहीं जानते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दिल की हालत नहीं जानते थे। तो यहाँ से ये बहुत बड़ा हमें जवाब मिलता है जब हम कहते हैं ना कि गायब का इल्म होता है लोगों को, वो बता सकता है कि ये कब होगा, आइंदा मेरे आने वाले दिन में क्या होगा।
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں تو کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ یہ بتا سکے کہ ہمارا اگلے گھنٹے میں کیا ہونا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اور پھر بڑے بھاری عذاب کی طرف ان کو بھیج دیں گے. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے. اب یہ دیکھیں، یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کبھی ہم نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ایک دم سے کسی کے بارے میں کوئی چغلی لگا دی ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ ہے، یا کبھی جھوٹ ایسے بول دیا اور پتہ ہی نہیں کہ یہ جھوٹ کتنا لیڈ کرے گا ٹورڈ برائیوں کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے. یہاں پہ پکا وعدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ اللہ قبول کر لیں گے. بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والے اور رحمت والے ہیں. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، لیکن جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے. دیٹ مینس کہ اگر جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو پاک کر سکتا ہے. تو آپ ان کے صدقے کے ذریعے انہیں پاک کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، کہہ دیجئے کہ تم نیک کام کرتے جاؤ، تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. دیکھیے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر کرتے ہی ہیں، رائٹ، لیکن جب اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو پھر دل میں ایک خوشی سی ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر دے، تاکہ یہ ہمارے ذکر آپ کے ساتھ ہوں. اور اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے. سو تمہارے رب کے پاس ہی جاؤ گے اور وہ تمہیں سب بتلا دے گا جو تم کر کے آئے ہو. کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے. اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ صحابی تھے، 3 صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے جو پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ یہ نیک تھے، ایماندار تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے کہ لوگ جھوٹی باتیں بتا کے، کہ بہانے کر کے بتا رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جھوٹ، پہلے ہم نہیں گئے، ہمیں گناہ مل رہا ہے، تو اب ہم جا کے جھوٹ بولیں گے تو ہم اور گناہ گار ہوں گے. تو انہوں نے سچ جا کے بتا دیا کہ ہماری فصلیں کٹنے کا موقع تھا، گرمی تھی بہت، تو ہم نے سوچا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن پھر اور سستی آ گئی، اب پھر ہم لوگ نہیں نکل سکے. مطلب انہوں نے سچ بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ ان کو کتنی 40 دن تک ان کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا. لیکن پھر ان 40 دن کے بعد جب بیویوں کو منع کیا تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور پھر ان کو معاف کر دیا گیا تھا. اور یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آپ کو جب تفسیر کی کلاس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آپ انجوائے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا اللہ یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجدیں بنائی کہ درر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے. دیکھیں اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے ایک مسجد بنانے کی، کہ منافق نے مسجد بنائی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ تکلیف پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق کرے، اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. دیکھیے کہ مقصد کیا تھا کہ یہ قباء میں مسجد تھی، تو اس کے
थोड़ी से फासले पे मस्जिद बनाई मुनाफिकीन ने, जो अल्लाह मतलब वो जब मस्जिद बन रही है तो आप सोचिए वो तो मुसलमानों ने बनाई ना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाथ बयान करते हैं, तो वो उनको मुनाफिक कह रहे हैं। अब देखने वाले को तो नहीं पता लग सकता कि ये मस्जिद बनाई है उन्होंने और उनका मकसद क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिकमत, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को क्या सिखा रहे हैं कि एक मस्जिद जो अल्लाह का घर ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो मस्जिद से फायदा उठा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करें, और जानबूझ के उसके सामने एक मस्जिद इसलिए कोई बना दे कि इनका मसलक फर्क है और हमारा मसलक फर्क है, और मुसलमानों में तफरका डालने के लिए। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, कि किस तरह से एक ही जगह पे आमने सामने मसलक के नाम पे मुसलमानों में तफरका डालने के लिए मस्जिद बनाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या कहते हैं, अब गौर से सुनिए। और बाज ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई कि तकलीफ पहुंचाए और कुफर की बातें करें। कुफर मीन्स कि इस्लाम के अगेंस्ट ही होगी ना बात, अगर तफरका डालते हैं, इससे बड़ा कौन फितना क्रिएट हो सकता है। और ईमानदारों में तफरीक डालें, ईमानदारों में तफरीक डालें, और उस शख्स के क़याम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खा जाएं कि बजस इसके कि वो उन्होंने ये मस्जिद भलाई की नीयत से बनाई है, और अल्लाह को गवाह भी उसमें बनाए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो झूठों को जानता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप इनमें कभी खड़े ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवे पर रखी है, ये वो मस्जिद जो मस्जिद कुबा की बात है, तकवा पर रखी गई है, वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे दो ऐसे आदमी हैं कि जो खूब पाक होने वाले हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक होने वाले लोगों को पसंद करता है। और अब आगे देखिए कि यहाँ पे तकाबुल हो रहा है कि फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी, या फिर वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही वाली हो, मीन्स के फितने की वजह से रखी हो, फिर वो इसको लेकर आतिश दोज़ख में ही गिर गया हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे जालिमों को समझ नहीं देता। उनकी ये अमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ, मगर उनके दिल ही अगर पाश-पाश हो जाए तो खैर, और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म और हिकमत वाला है। बिलाशुबा अब देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत आ रही है कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जैसे मुनाफिक जो हैं वो इस तरह से तफरका डालने के लिए अल्लाह के एक घर के सामने जानबूझ के दूसरी मस्जिद बनाते हैं, इसलिए कि लोगों को मसलक की बिना पे, ईमान की बिना पे, उनको इसी बिना पे इनमें तफरका डाल दे और मुसलमान आपस में एक दूसरे से दिल खट्टे कर लें। देखिए हमारे पास एक अल्लाह है, राइट, एक नबी है, एक किबला है, हम मुसलमान एक हैं। फिर देखिए कि हम किस पे लड़ते हैं। आज आप देखिए कि हमारी लड़ाइयां किस किस बिना पे हैं। ये शाफी, ये मालिकी, ये हनफी, ये इसी तरह से वो उलमाए दीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां सर्व कर दी इल्म की खातिर, उन्होंने फतवे लिखे, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने हदीस को महफूज कर दिया आने वाली उम्मत तक के लिए। उन्हीं के नाम ले लेके हम इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे की मस्जिद में जाने वाले को कुफर का फतवा दे देते हैं। क्या हमें समझ नहीं आती है इस बात की? हम किस चीज पे आपस में लड़ते हैं? इसीलिए मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है। कभी सोचें तो सही कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम कहते हैं नहीं जी इस मसलक वाले लोग हैं, ये तो है ही काफिर, सीधा सीधा कुफर का फतवा दे देते हैं। और ये बात आपने सुनी होगी, कहते हैं कि मुसलमान को 2 मिनट नहीं लगाता कुफर का फतवा दे देता है। एक काफिर ही है जो हमें सबको मुसलमान कहता है कि ये मुसलमानों की ये बात है, वरना हम आपस में तो इतना लड़ते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे अंदर से ये निफाक निकाल दे, ये बीमारी हमारे अंदर से खत्म कर दे। क्योंकि उलमा जो है ना, अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। देखिए अगर हम जैसा बंदा जो भी इल्म सीख रहा होता है, सिखा रहा होता है, अगर हमें कोई मसला होगा तो हम कहाँ जाएंगे पूछने? हम यही करेंगे ना कि फला, आप तो कंप्यूटर है, आप लोगों के पास फोन है, उसके अंदर आप एक क्लिक के ऊपर जाके देख सकते हैं। अब जब आप मसला देखने जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा ये आलिम तो ये कह रहे हैं, तो ये आलिम ये बता रहे हैं। अब आपके पास 2 राय हो जाती हैं, और फिर कई दफा तो बेशुमार राय हो जाती हैं। देन यू आर कंफ्यूज कि मैं ये बात मानूं कि मैं ये बात मानूं, क्योंकि अब ये तो ये बात कह रहे हैं। अब हलाल हराम का ज़बिया और हलाल का इतना बड़ा फितना है जिसकी कोई हद नहीं। अमेरिका जैसी जगह पे देखें, आप पाकिस्तान में हैं,
یہ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ تو سارا حلال ملتا ہے، آپ ایسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو ذبیحہ حلال اور ان پہ اتنی بحث ہے، اور علماء نے اتنے فتوے دے دیے ہیں کہ بچے آ کے لڑتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کھا سکتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم ذبیحہ ہی صرف کھائیں؟ تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علماء کو آپ دعاؤں میں یہ رکھا کریں، دعا کیا کریں کہ یا اللہ انہیں متحد کر دے۔ وہ متحد ہوں گے تو سب لوگ متحد ہو جائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورت آیت ہے اور میری فیورٹ آیات میں سے ہے، بلکہ میں اس کے نیچے ابھی بھی اپنا نام لکھا ہوا ہے، آپ بھی لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آمین۔ یا اللہ ہم سارے اسی طرح سے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جانیں اور ہمارے مال لے لے اس دنیا میں، کسی طرح سے ہم اس کے ساتھ یہ سودا کر دیں، اور کس وجہ سے کریں کہ جنت کے حفظ کریں۔ کہ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ آمین۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جن میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اور تم لوگ اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے، اس میں خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے۔ اب دیکھیے پوری لسٹ ہے، اب دیکھیے وہ کون لوگ ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجارت کر رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اپنا آپ بیچ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، کہ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبریاں سنا دو۔ ایک خوشخبری نہیں، خوشخبریاں سنا دو۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا، جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل والے اور بردبار تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، جبکہ وہ ان پر چیزوں کو صاف صاف بتلا چکا اور جس سے وہ بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک رسول آ گیا، کتاب آ گئی، اللہ نے واضح بیان کر دیا ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے کسی قوم کو برباد نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا جس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا، مینس کے کچھ گھبرا گئے تھے، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر بہت مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی، اب میں نے بتایا تھا نا شروع میں آپ کو کہ وہ تین صحابی تھے جن کے ایمان کا لیول بہت ہائی تھا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں، لیکن انہوں نے سستی کی بنا پر جب وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو یہاں پہ ان تین شخصوں کا حال بھی، جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب باوجود زمین اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی، دیکھیے ان پر تنگ ہو گئی، اور خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کا حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ یہاں پہ ان کی پھر توبہ قبول ہو گئی تھی، اور 40 دن کے بعد پھر ان کی معافی ہوئی تھی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اس کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ کہ وہ اپنی جان اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اور ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से मीन्स के ज़्यादा अजीज समझे। ये इस सबब से है कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकान पहुंची और जो भूख लगी, इन सब पर इनका नाम एक एक नेकी लिख दी गई है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखलिस लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता। और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उन्होंने तय किए, इन सब पर उनको नेकी लिखती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके कामों को अच्छे तरह से बदला दे। देखिए मैदान में, आप सोचिए एक मैदान में जाना और कितने कदम, जैसे आप सोचिए आप घर से निकलते हैं, आप मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो आप अपने इवन आप गाड़ी में बैठे हुए, आप अपने कदम देखिए कि कितने, तो हर कदम पर सवाब मिलेगा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए। ये दीन का इल्म हासिल करने वालों के लिए है। ये बहुत खूबसूरत है कि देखें वो लोग जो ये जॉब कर रहे हैं ना, जॉब मैं इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जॉब है कि वो जो लोग इल्म पढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत है कि और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन को समझ बूझ कर हासिल करे। देखिए मीन्स कि हर घर, एक घर में से कुछ लोग जाएं, शहर में से जाएं, मुल्क में से जाएं, कि ऐसा क्यों नहीं है कि कुछ लोगों की तादाद जो है वो उलमा के पास जाए और वो इल्म हासिल करे, फिर वो वापस अपने घरों में पलटे, अपने शहरों में पलटे, अपने मुल्कों में पलटे और वहां के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डराएं। और देखिए ये क्या है कि दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। ऐ ईमान वालों, इन कुफ़ार से लड़ो। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं उलमा के बारे में कि देखिए ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया ना कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि सारे शहर के लोग, ये सारे घर के लोग निकल जाएं सीखने के लिए, क्योंकि इल्म लेना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपका वक्त भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है, आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर कई दफा ऐसा होता है कि जैसे बच्चे हैं घर में, अब उन्होंने प्रोफेशनल जिंदगी में भी जाना है, डेफिनेटली अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, बिजनेसमैन कोई भी बन रहा है, तो अगर वो ऐसा है तो उनमें से किसी बच्चे को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दीन का इल्म की तरफ उसका ज्यादा रुझान कर दें, ताकि वो बाकी बहन भाइयों को आके सिखा सके। माँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हर माँ अगर दीन का इल्म ले लेगी तो फिर ये मसला ही खत्म हो जाएगा। देखिए जब माँ को समझ आती है ना, तो वो बच्चों को खुद से समझा सकती है, बता सकती है। बच्चा कोई मसला पूछने आएगा तो माँ से ही पूछेगा ना आके। अगर हमें ही इल्म नहीं होगा तो हम फिर कहेंगे अच्छा ठहरे मैं ये रिसर्च करके आपको बताती हूँ, तो फिर मामला फर्क हो जाता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बेटी को आलिमा बना दे। या रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा कर दे कि जब वो उनकी औलादे पैदा हों तो वो उनको जो तरबियत करेंगी वो तो फिर कमाल के दर्जे पे पहुंच जाने वाली है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो आलिम होते हैं, कि कई दफा ऐसा होता है कि उनके पास दुआओं का वक्त नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो उनके दिल में दुआ है वो अल्लाह खुद ही से कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं जो मेरे काम में लगा है मैं उसके काम पूरे करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए उसके पास वक्त नहीं है मगफरत करने का, वो इतना इल्म सीखने सिखाने में है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पूरी आर्मी, देखिए जो आसमान और जमीन में है, पूरी आर्मी को लगा देता है उसके लिए मगफरत की दुआ करने के लिए। मैंने आपको ये हदीस सुनाई हुई है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आसमान और जमीन में तमाम मखलूक जो चूंटियां अपने बिलों के अंदर है, जो फिश है, जैसे जो वो अपने पानी के अंदर जितनी, आप सोचिए कितनी मछलियां हम काउंट कर सकते हैं, कि वो सारी की सारी मछलियां, वो सारी की सारी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस इंसान के लिए मगफरत की दुआएं करती है जो अल्लाह का इल्म लेने बैठा होता है। अभी आप 1 घंटे से सुन रहे हैं ना, और आप रोज सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी रहमतें, कितनी बरकतें हम पे नाजिल होती होंगी, कितने फरिश्ते आमीन कहते होंगे हमारे दिल की दुआ पे, और कितने फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआएं करते होंगे। अल्लाह करे कि हम सब लोग इनमें शामिल हो जाएं। ये जो कुछ की बात है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इनमें शामिल कर दे, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार एक ही बात कहते हैं कि कलीलुन मा तशकुरून, कि थोड़े ही हैं जो शुक्र गुजार हैं, थोड़े ही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने वाले हैं, थोड़े ही हैं जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन थोड़ों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए ईमान वालो, इन कुफार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना
और तुम्हें उनके लिए सख्ती पाना चाहिए, और ये यकीन रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकी लोगों के साथ है। कि जो इंसान मुत्तकी होता है ना, कहते हैं कि वो इंसान अपने मोमिन लोगों के साथ बड़ा नरम होता है, लेकिन दुश्मनों के लिए बड़ा सख्त होता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसको ईमान में ज्यादा किया, मतलब मजाक उड़ाते हैं। सो जो लोग ईमान वाले हैं, इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया और वो खुश हो रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके तो वैसे ही ईमान खराब है, इनके तो दिल खालिस ही नहीं है ना, तो वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसका फर्क क्या किसको पड़ा है, जो ईमान वाले हैं, उनके ईमान में और बरकत हो जाती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आयत नंबर 125 में, और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने इनको इनमें और इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी को बढ़ा दिया, और वो हालत कुफर पर ही मरेंगे। अब ये देखिए, ये सारी आयत जो हम पढ़े हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गुस्से हो रहे हैं कि ये लोग जो हैं इनके दिलों में रोग है, और जिनके दिलों में रोग है उनके दिल ही गंदे हैं, और उनकी गंदगी में और इजाफा हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मुसलमानों में से वो लोग जो मुनाफिक हैं। और अल्लाह से दुआ किया कीजिए, क्योंकि मुनाफिकत की बीमारी बहुत मुश्किल से समझ आती है। हमें अपने ऊपर गुमान ही बड़ा होता है ना कि हम तो बड़े नेक हैं। जब ये गुमान होता है तो उसके बाद हम किसी बुराई को बुराई नहीं समझ रहे होते। तो अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहू, कि या अल्लाह हक भी दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें, और या अल्लाह हमें वो बुराइयां भी दिखा दे, हमें वो सब चीजें जो आपको पसंद नहीं है वो भी दिखा दे, ताकि हम उससे इज्तनाब कर सके। आमीन सुम आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी ना किसी आफत में फंसे रहते हैं, मुनाफिक की बात है, फंसे रहते हैं, फिर भी ना तो तौबा करते हैं और ना ही नसीहत कबूल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कौन देखता है, और तुमको क्यों ऐसे एक दूसरे को देखते हैं कि तुम क्यों इस पे अमल कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी अपनी ही जिन्स में से हैं, जिनको तुम्हारे नुकसान के बारे में बड़ी तकलीफ रहती है, जो तुम्हारी फायदे के लिए बड़े ख्वाहिशमंद है। ए ईमान वालो, अल्लाह के साथ इंसाफ करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत शफीक और मेहरबान है। फिर अगर रूह गर्दानी करते हैं तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। आमीन सुम आमीन। अब हमारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूनुस खत्म होती है। बहुत खूबसूरत सूरत थी, हमने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सूरत यूनुस कह रही थी कि हमने सूरत तौबा खत्म की है, और अब आगाज करते हैं सूरह यूनुस से। सूरह यूनुस जो है वो मक्की सूरा है, इसमें 109 आयत हैं और इसमें 11 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा हरूफ मक़त्तात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये पुरहिकमत किताब की आयात हैं। ताकि शुरू से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ये हिकमतों से भरी हुई किताब है, और इसकी जो भी अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहकामात देंगे कि ये उसकी आयात हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ है कि हमने उनके पास उन्हीं में से एक शख्स पर वही भेज दी कि सब आदमियों को डराए, और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाए कि इनके रब के पास इसका पूरा अजर और मर्तबा होगा। काफरों ने कहा कि ये शख्स तो बिलाशुबा सही जादूगर है। अब देखिए कि हमेशा से, अब हर नबी की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ही बात थी कि हर कोई ये कहता था उनके मुआवजे देके कि ये तो जादूगर हैं, और यही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उनको जवाब दे रहे हैं कि बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 रोज में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, इसकी इजाजत के बगैर कोई इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम इसकी इबादत करो, क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है,
اللہ نے सच्चा वादा कर रखा है, बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफर किया, इनके वास्ते खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब है इनके कुफर की वजह से। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे आप ये देखिएगा कि जहाँ पे अजाब की बात आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा ये बात करते हैं कि उनके कुफर की वजह से, उनके अमाल की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, और वो अल्लाह ऐसा है जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो। और इसलिए देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि चांद और सितारों को क्यों बनाया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि चांद को देख के बताओ हमारी किस्मत का हाल बताओ, इस महीने में कौन सा हमारा सितारा कौन सा है, तुम एरीज हो, तुम सेजिटेरियस हो, तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें, अच्छा सेजिटेरियस हो तो तुम्हारे अंदर ये चीजें, एरीज हो तो तुम्हारे अंदर ये कौन सा इल्म है, ये किसने इल्म दिया, हम कैसे इतनी इतनी बड़ी बात कह जाते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीजें बेफायदा पैदा नहीं की, वो ये दलाइल इनके लिए साफ साफ बताता है जो दानिशमंद है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिलाशुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ आसमान और जमीन में पैदा किया, इन सब में इन लोगों के वास्ते दलील है जो अल्लाह से डर रखते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं, देखिए कि दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं और उसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयात से गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमाल की वजह से दोजख है। याद रखिएगा, उनके अमाल की वजह से दोजख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इनका रब उनके लिए ईमान के सबब, इनकी वजह से कि उनका ईमान इतना था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमतों के बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह, और उनका कलमा क्या होगा, उनका बाहमी सलाम क्या होगा, अस्सलामु अलैकुम, और उनकी आखिर बात भी ये होगी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए ये कलमे जो है ये जन्नत के कलमात हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जन्नत में एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। आज देखिए हम कितना घबराते हैं, कभी होता है कि किसी जैसे बहुत ऐसे पार्टी में ऐसे जाएंगे जहाँ पे बड़े कोई ऐसे लोग होते हैं, जरा हम समझते हैं कि बड़े सोसाइटी के जरा बड़े लोग हैं, वहां पे हम सलाम भी करेंगे ना, एक तो हाय हाउ आर यू करके समझते हैं कि बड़ा कमाल कर लिया, और अगर हम किसी को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो अगर हम जरा अस्सलामु अलैकुम आइन को जरा प्रोनाउंस करके बोलेंगे तो लगेगा कि ओ ये ना समझे कि ये तो बिल्कुल ही कोई उर्दू मीडियम से पढ़ के आ गई है, तो वहां पे हम स्टाइल से अस्सलाम वालेकुम करके बोल देते हैं। ये जन्नती का कलमा है, जन्नत में रहने वाले एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, और फिर आखिर में जब वो निकलेंगे तो जब एक दूसरे से अलहदा होंगे तो क्या कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़या कर देता, तो जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जैसे ये दुआएं मांगते हैं कि अभी फौरन ही दुआ पूरी हो जाए, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही दुआएं पूरी करता तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे जो अजाब आना था उसको भी इतनी जल्दी ले आता, तो वो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इस मुसीबत में फंस जाते। सो हम इन लोगों को जिनको जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, इनका हाल पर ही छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े होते हुए। आप देखिए कि ये वाकई इंसान की हालत होती है ना, कि जब कभी कोई मुश्किल आती है, कोई बीमारी आ जाती है, कभी अपने लव वन की तकलीफ देखते हैं, तो ऐसे ही हाल नहीं होता कि रातों को भी नींद नहीं आती है और उठ उठ के अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब हम उसकी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है कि गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसको पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही नहीं। देखिए अल्लाह शिकवा कर रहे हैं यहाँ पे,
ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آ چکے، اور ایسے کب تک کہ ایمان لے آتے، ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ کہ مینس کہ جو دیکھیں زندگی تو اتنی سی ہوتی ہے نا کہ ہر ایک کو تو جانا ہے اس دنیا میں، کسی کو نہیں بیٹھے رہنا، تو جو لوگ متکبر بھی ہوں گے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے، ایک دن تو چلے جاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ نئی نسل کو لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس لیے تمہیں بھیجتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، اب جیسے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ ابھی دیکھیں آپ قرآن سن رہے ہیں، اور میں کوشش ہوتی ہے کہ جیسے قرآن کے لفظوں پہ رہوں، تو واضح بالکل واضح آیات ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہوتی ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، یا کیوں کہتے ہیں اور قرآن لے آؤ؟ تاکہ اس میں یہ حکم نہ ہو، تاکہ یہ عمل والی چیزیں اس کے اندر نہ ہو، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو اب بڑے دن کے عذاب کے اندیشے سے بہت ڈرتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو اس کو پڑھ کر سناتا، اور نہ ہی اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر کے تمہارے اندر رہ چکا ہوں۔ میں پہلے تو اس قرآن کو، یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں پہلے تو قرآن کو نہیں جانتا تھا نا، جب وہی آئی ہے تو اس سے پہلے 40 سال سے پہلے تو میں تم ہی لوگوں کے اندر تھا۔ تو آج میں اگر تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ کی طرف سے اس کی وحی ہوئی ہے۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلاح نہیں کریں گے، فلاح نہیں دیں گے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں سے جس سے تم شرک کرتے ہو، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی تھی، مینس کہ تقدیر پہلے سے لکھی نہ ہوتی، تو جس چیز میں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا۔ دیکھیے کہ کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے ہر انسان کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر قوم کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ فیصلے، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ فیصلے پہلے سے نہیں لکھے ہوتے تو اللہ کا غصہ آ جاتا بستیوں پہ، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غائب کی خبر صرف اللہ کو ہے، کہ اللہ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں نشانی لاؤ، تو آپ کہو کہ میں نشانیاں نہیں لا سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ غائب کے علم رکھتا ہے، اللہ چاہے گا تو نشانی آئے گی۔ دیکھیے کتنی بڑی آیات ہوتی ہیں، جب ہمیں سمجھ آتی ہے دین وی انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روب، دبدبا، ان کی عظمت کی سمجھ آتی ہے۔ سو آپ فرما دیجئے کہ غائب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیاتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مصیبت کے بعد ان پہ اپنا کرم کرتے ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہے، خوشی کا وقت آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے، ہم نے وہ تدبیر کی تھی، وہ وجہ تھی، اس کی وجہ سے ہمارے حالات اس طرح سے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے سب لکھ رہے ہیں، اور اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریاؤں میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو
اور वो कश्तियाँ लोगों के मुआफ़िक हवा के ज़रिए लेकर चलती हैं। मतलब वहाँ की कश्तियाँ जो चल रही होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवाओं को हुक्म ऐसे देता है कि वो उनको लेके चल रही होती हैं और वो लोग इनसे खुश होते हैं। इन पर एक झोंका सख्त हवा का आ जाए और हर तरफ से इन पे मौजें उठी चली आती हैं और वो समझते हैं कि बुरे आप फँसे। इस वक़्त सब ख़ालिस एतक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि जब वो फँस जाते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि अब तो कोई जान बचाने की जगह नहीं, तो फिर अल्लाह को पुकारते हैं और अगर तो हम इनको बचा ले तो तो वो ज़रूर हमारा और वो दुआ क्या करते हैं कि अल्लाह अगर तूने हमें बचा लिया तो हम ज़रूर शुक्रगुज़ार बनेंगे। फिर जब अल्लाह उनको बचा लेता है तो फ़ौरन ही वो ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगों, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है। देखिए यहाँ पे हमें क्या सबक मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब कभी तुम पे कोई बुरा वक़्त आए और उसके बाद अच्छा वक़्त आए, वो बुराई टल जाए, तो सजदे में गिरो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो। अल्लाह अपनी तरफ या किसी और की तरफ उसको ना लेके जाओ कि मेरे पास इस वजह से मेरे हालात ठीक हो गए और दुनियावी ज़िंदगी के चंद फ़ायदे हैं, फिर हमारे पास ही तुमको आना है और हम तुम्हें उस वक़्त सब कुछ बता देंगे। बस दुनियावी ज़िंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे ज़मीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाई खाते हैं, खूब अच्छी निकाली। यहाँ तक कि जब वो ज़मीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा कर चुकी, तो इसमें खूब ज़बाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर काबिज़ हो चुके। तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई अज़ाब आ पड़े। सो हमने ऐसा क्यों किया कि अज़ाब के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसा अज़ाब कि बिल्कुल ही उसके खेत को साफ कर दिया कि गोया कल वो मौजूद ही ना था। अब आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं और जिसका इनसे हम वादा कर रहे हैं, इसमें से कुछ थोड़ा-सा अगर हम आपको दिखा दें या इनके ज़हूर से पहले हम आपको वफ़ात दे दें, सो हमारे पास तो इनको आना ही है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके सब अफ़आल पर गवाह है और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सो जब इनका वो रसूल आ चुकता है, इनका फ़ैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और ये कहते हैं, ये लोग आपसे कहते हैं कि आखिर ये वादे का दिन कब पूरा होगा? देखिए पहले भी यही कहते हैं ना कि मुआज़ा कब लाएँगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखो क़यामत का दिन तो आना ही है, तो तुम अपनी आँखों से देख लोगे। अब यहाँ पे फिर वो ये कह रहे हैं कि वो वादे का दिन, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि देखो एक दिन क़यामत का दिन करीब है, तो कहते थे आखिर कब आएगा? ऐसे ही आप कहते रहते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हमें बता दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी नफ़े का और किसी नुकसान का इख्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना अल्लाह को मंज़ूर हो। हर उम्मत के लिए एक वक़्त मुकर्रर है, जब उनका वो वक़्त मुकर्रर आ पहुँचेगा तो एक घड़ी ना पीछे हट सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अज़ाब में से कौन-सी ऐसी चीज़ है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी माँग रहे हैं? क्या फिर जब वो आ ही पड़ेगा, इस पर ईमान लाओगे? हाँ, अब मानोगे कि जब अज़ाब आ जाएगा सर के ऊपर। अभी भी देखिए कि जब मुसीबत सर के ऊपर आ जाती है, तो इंसान एकदम से अल्लाह की तरफ नहीं झुकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहते हैं कि जब वो अज़ाब का वक़्त आ जाएगा, तो उस वक़्त मानोगे, हालाँकि तुम इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर ज़ालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अज़ाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का बदला मिलेगा ही। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अज़ाब वाक़ई सच्चा है? आप फरमा दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की कि वो वाक़ई सच्चा है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते हो। अब देखिए ये अक्सर सवाल नहीं होता कि हम भी कहते हैं, क्या वाक़ई क़यामत के दिन ऐसे होगा? क्या ऐसे होगा कि दोज़ख में फेंका जाएगा? नहीं, नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े रहीम हैं, उन्होंने कोई नहीं ऐसे हिसाब लेना। यहाँ पे देखिए आप कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा दीजिए, हाँ, कसम है मेरे रब की, वो वाक़ई सच है और तुम किसी तरह अज़ाब को आजिज़ नहीं कर सकते। और अगर हर जान जिसने ज़ुल्म, शिर्क किया है के पास इतना हो कि सारी ज़मीन भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दे दे अपनी जान बचाने के लिए, तो वो अपनी जान नहीं बचा सकेगा और उसका फ़ैसला इंसाफ़ के साथ होगा और किसी पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा।
याद रखो कि जितनी चीजें आसमान और जमीन में है सब अल्लाह ही की मलकियत है। याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वादे का सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इसका इल्म नहीं रखते। वही जान डालता है, वही जान निकालता है, और तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जिसमें नसीहत है। ये किसकी बात हो रही है? कुरान की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसी चीज आ गई जिसमें नसीहत है और जो दिलों में जो रोग है इसके लिए शफा है, कि दिलों की बीमारी के लिए शफा है। कि दिल की बीमारी कौन सी होती है? झूठ बोलना, नफरत एक दूसरे से रखना, बुग़्ज़ रखना, ये सारी की सारी, अब लिस्ट आप अपनी खुद ही से देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके लिए ये बीमारी इलाज है, इसके इलाज करेगा ये कुरान, और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत है ईमान वालों के लिए। कि जिसके ईमान वाले हैं ना उसके लिए तो बड़ी रहमतें हैं। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस नाम और उसकी रहमत पर खुश होना चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ, अल्लाह कहते हैं कि वो जमा करते हैं, वो इस सबसे बेहतर है। आप कह दीजिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क भेजा था, फिर तुमने इसमें से कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे दिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने इसकी खबर दी है? या वो झूठ बोलते हैं, और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं इनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है? वाकई लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं हैं। और आप किसी हाल में हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमको इसकी खबर रहती है जब तुम इस काम में मशगूल होते हो, और आपके रब से कोई चीज जरा बराबर भी छुपी नहीं है। देखिए यहाँ पे कितनी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम कुरान पढ़ने में और किसी ऐसे काम में मशगूल रहते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब खबर रहती है। जब तुम इस काम में मशगूल होते हो और आपके रब से कोई चीज जर्रा बराबर भी गायब नहीं, ना जमीन में ना आसमान में, और ना ही कोई चीज इससे छोटी है और ना ही कोई चीज बड़ी है कि वो उसके अहाते में नहीं आ सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सब कुछ किताब मुबीन में लिखा हुआ है। याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है और ना ही वो गमगीन है, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज करते हैं। इनके लिए भी दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों में कुछ फर्क नहीं हुआ करता, वो बड़ी कामयाबी वाला है। और आपको इनकी बातें गम में ना डालें, तमाम तजर्बा अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ही है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। याद रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है ये सब अल्लाह ही के लिए है, और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत करते हैं, किसी चीज की तबाह कर रहे हैं, महज बेसनद ख्याल को कि तबाह करते हैं, और ये महज झूठ है। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम और सुकून कर सको, और इसी तौर पर बनाया कि देखे भाले, और तहकीक इसमें कि दलाइल हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो सुनने वाले हैं। वो कहता है कि अल्लाह की औलाद है, सुभान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं है, इसकी मलकियत है जो कुछ आसमान और जमीन में है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं कि आसमान और जमीन में सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तुम जब उससे दुआ करते हो तो अल्लाह की शान के मुताबिक मांगा करो। तुम्हारे पास इसमें कोई दलील नहीं कि अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, आप कह दीजिए ए नबी कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। ये दुनिया भी थोड़ी सी ऐश का दिन है, फिर आखिर आना तो हमारे पास है, हम तुम्हें इसका बदला दे देंगे। और आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकामे इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह पर ही भरोसा है। तुम अपनी तदबीर अपने शुरका के पुख्ता कर लो, और फिर मेरे साथ दरगुजर करो और मुझे मोहलत ना दो। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कैसे हमें खोल खोल कर किसे बयान करते हैं कि नबियों के साथ जो हुआ था कि वो क्या कहते हैं कि मेरे साथ कर गुजरो जो तुम्हारा अब दिल चाहता है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि जो नूह अलैहिस्सलाम थे ना, इनका नाम अब्दुल शकूर था। कहते इतना रोते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, इतनी दुआएं करते थे कि उनको नाम ही नूह पड़ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर ये तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूं, तुमने फिर जो करना है तो मेरे साथ कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे संभाल लेंगे। फिर भी अगर तुम एराज ही किए जाओगे तो मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता हूँ। मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। वो मुझको हुक्म किया देगा, और जो वो मुझे हुक्म देगा वही मैं तुम तक पहुंचाऊंगा।
سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں سوار کیا اور ان کو نجات دی، ان کے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھٹلایا تھا، پھر وہ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ نہیں مانے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے حد سے گزرنے والوں پر ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر اور غرور کیا۔ دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے نبیوں کے یہاں پہ جتنے میرا خیال ہے 6 نبیوں کے ابھی ہم قصے یہاں پہ سن رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ اللہ کے پیغام لے کے آئے اور انہوں نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان پہ اپنا غضب نازل کیا تھا۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے واضح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سری جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جس کو جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو کوئی بات کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسا نہ کرو، یہ غلط بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات کی رسمیں بنی، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری امی کیا کرتی تھی غلط ہے، ہماری دادی ایسے کرتی تھی، ہماری نانی ایسے کرتی تھی، کیونکہ آباء و اجداد کی رسومات کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو چیز ہمیں بتائی وہ یہی بتائی تھی کہ آباء و اجداد کے پیچھے لگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں لیا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے۔ اور ہم یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے۔ دونوں کو کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ اور ہم تم دونوں کی بات نہیں مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ سب جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو سب درم برم کر دیں گے۔ اللہ نے ایسے فاسقوں کا کام بننے نہیں دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو نازل کر دیا اور حق بیان کر دیا۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے لوگ ہی ایمان لائے۔ یہ میں اس لیے آیتیں ذرا تیزی سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ قصہ میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ 2 معجزے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ فرعون کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے یہ ساری سٹوری ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دہرا دی تھی، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں بڑا زور والا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر نکلنے والا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا اور ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنے والوں سے بچائے اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور تم سب اپنے انہی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو۔ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ تو ان کی قوم نے کیا عرض کیا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور نماز کی پابندی کرتے رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سوانح زینت اور طرح طرح کے مال و دنیاوی زندگی کے دیے، اے ہمارے رب اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اے اللہ،
ان لوگوں کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دیکھیے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے بدعا مانگ رہے ہیں، آفٹر اس کے جب انہوں نے معجزے اپنی آنکھ سے دیکھ لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جب سارا حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد یہ بدعا مانگی تھی کہ یہ اب ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یا اللہ اس لیے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی ان کو عزتیں دی ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو تنگ کرے اور ایمان والوں کو تنگ کرے اور تیرے راستے میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ دیکھیے کہ جب وہ وقت آ گیا کہ عذاب اپنی آنکھ سے دیکھا تو اب وہ کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب ایمان لاتا ہے، حیرت سے نا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی میں پہلے تو سرکش تھا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت کا نشان ہو جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دیکھیے آج بھی آپ دیکھیے میوزیم میں اس کی لاش ہے، پانی نے بھی اس کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تیری لاش کو نجات دے دیں گے تاکہ تو عبرت کا نشانہ بنے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کی طرف سے شک میں ہو پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا، کیا بھیجا تھا؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کو، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس میں علم والوں کی بات ہو رہی ہے، اتنا بڑا درجہ ہے ان کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کسی بات میں شک ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اب ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بالکل ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے تو انسان فوراً اللہ کے آگے گڑ گڑا کے گر جاتا ہے۔ دیکھیے وہ تب بھی بہتر ہے کہ انسان کو زندگی میں توبہ کا موقع مل جاتا ہے، وہ آخری وقت نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی توبہ پہ جمنے کا موقع دے دے، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو فائدہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یہاں پہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ عذاب کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اور مغفرت کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کی ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ ان لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی نہ ہوں؟ حالانکہ کسی شخص کو ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں رجس کا لفظ ہے، رجس وہ لفظ ہے جو شراب کے حکم میں آیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ یہ لوگ بے عقل ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر گندگی ڈال دی ہے۔ اور کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ ان کا دل ایمان والا نہیں ہے، ان کا دل پاک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو
کہ کیا چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کہ اللہ کی نشانیوں کو تو غور کر کے دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے زمین آسمان کو بنایا ہے۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم انتظار میں ہو اور انتظار میں بیٹھے رہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودات کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہے کہ میں ایمان لانے والے میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اور کبھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا۔ اے نبی، اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت نہ کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ اللہ ہی ہے جو اپنے فضل سے اس کو ہٹا سکتا ہے، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہے، اور جو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں وہ اس بے راہ روی سے خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہماری الحمدللہ سورۃ یونس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم سورۃ ہود کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایک پارہ کریں ایک دن میں، اور ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں جیسے جیسے ہمارا پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر وہی بات، ہر سورت کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر دے، کیونکہ پورے قرآن میں خوشخبریاں جو ہے نا وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، بالکل اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، نہ منافق، نہ فاسق، نہ کافر، نہ کسی کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کو ختم نہ کرنے پائے کہ ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اب آج اسی لیے میں نے آپ کو توبہ کی نماز کا بھی شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہر روز میرا خیال ہے ہم تو توبہ کی نماز پڑھیں کہ یا اللہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے مومن والا دن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 74 میں موسیٰ علیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ تو ان کی قوم نے کیا عرض کیا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور نماز کی پابندی کرتے رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سوانح زینت اور طرح طرح کے مال و دنیاوی زندگی کے دیے، اے ہمارے رب اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اے اللہ، ان لوگوں کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دیکھیے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے بدعا مانگ رہے ہیں، آفٹر اس کے جب انہوں نے معجزے اپنی آنکھ سے دیکھ لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جب سارا حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد یہ بدعا مانگی تھی کہ یہ اب ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یا اللہ اس لیے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی ان کو عزتیں دی ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو تنگ کرے اور ایمان والوں کو تنگ کرے اور تیرے راستے میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی،
सो तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह पर ना चलना जिनको इल्म नहीं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार करा दिया। फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मुसलमान होता हूँ। देखिए कि जब वो वक्त आ गया कि अजाब अपनी आंख से देखा, तो अब वो कहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, जवाब दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अब ईमान लाता है। हैरत से ना कि अब ईमान लाता है, और पहले सरकशी में पहले तो तू सरकश था और मुफसदों में दाखिल रहा, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू इनके लिए इबरत का निशान हो जो तेरे बाद आने वाले हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। देखिए आज भी आप देखिए म्यूजियम में इसकी लाश है, पानी ने भी इसकी लाश को एक्सेप्ट नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि तेरी लाश को नजात दे देंगे ताकि तू इबरत का निशाना बने। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुंच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन अमूर में फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर अगर आपकी तरफ से शक में हो फिर अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा, क्या भेजा था, कुरान की बात हो रही है कि कुरान पाक को, तो आप उन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहले किताब को पढ़ते हैं। देखिए इसमें इल्म वालों की बात हो रही है। इतना बड़ा दर्जा है उनका कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कुरान में किसी बात में शक हो तो अहले इल्म से पूछ लो। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है। आप हरगिज शक करने वालों में शामिल ना होना, और ना इन लोगों में से होना जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को झुटलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, जो इनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाए, जब तक कि वो दर्दनाक अजाब को ना देख ले। अब ऐसे होता है ना कि जब बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो इंसान फौरन अल्लाह के आगे गिड़गड़ा के गिर जाता है। देखिए वो तब भी बेहतर है कि इंसान को जिंदगी में तौबा का मौका मिल जाता है, वो आखिरी वक्त नहीं होता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी तौबा पे जमने का मौका दे दे। आमीन सुम आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि चुनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उनको फायदा देता स्वाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन पे अजाब का हुक्म आ चुका था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिड़गिड़ा के और मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि उनकी मग़फ़िरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल की। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में इन पर से टाल दिया और इनकी एक वक्त खास तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए जमीन के लोग सब के सब ईमान ले आते, तो क्या आप इन लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन ही ना हो? हालांकि किसी शख्स को ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। अल्लाह अकबर। देखिए रिज्स का लफ्ज है, रिज्स वो लफ्ज है जो शराब के हुक्म में आया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये लोग बेअक्ल हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर गंदगी डाल दी है। और क्यों डाली है? क्योंकि उनका दिल ईमान वाला नहीं है, उनका दिल पाक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या चीजें आसमान और जमीन में हैं जो लोग ईमान नहीं लाते, कि अल्लाह की निशानियों को तो गौर करके देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे जमीन आसमान को बनाया है। सो वो लोग सिर्फ इन लोगों के से वाकयात का इंतजार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तुम इंतजार में हो और इंतजार में बैठे रहो, मैं भी इंतजार करता हूँ, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला क्या होता है। फिर हम अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं। इस तरह हमारे जिम्मे है कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। आप कह दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदात की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ, इस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज करता है, और मुझको यही हुक्म है कि मैं ईमान लाने वाले में से हो जाऊं, और ये कि अपना रुख यकसू होकर इस दीन की तरफ कर लूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है, और कभी मुशरिकों में से नहीं हूं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत मत करना।
اے نबी अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत ना करना जो तुझको ना कोई नफ़ा पहुँचा सके, ना कोई नुकसान पहुँचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में ज़ालिमों में से हो जाओगे और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो बजज़ इसके और कोई इसको दूर करने वाला नहीं और अगर वो तुमको कोई खैर पहुँचाना चाहे तो वो अल्लाह ही है जो अपने फ़ज़ल से उसको हटा सकता है और वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वो बड़ी मग़फ़िरत वाला है। आप कह दीजिए ए लोगों तुम्हारे पास हक़ तुम्हारे रब की तरफ से पहुँच चुका। इसलिए जो शख़्स राहे रास्त पर आ जाए सो वो उसके अपने लिए ही बेहतर है और जो लोग इससे दूर होते हैं वो इस बेराहरवी से खुद ही नुकसान उठाते हैं और आप इसकी इत्तबा करते रहिए जो आपकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की है और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूनुस यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम सूरत हूद का आगाज़ करते हैं क्योंकि हम एक-एक पारा कर रहे हैं एक दिन में और हम उसी तरह से चल रहे हैं जैसे-जैसे हमारा पारा जहाँ पे ख़त्म होता है, अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर वही बात हर सूरत के बाद अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें ईमान वालों में शामिल कर दे क्योंकि पूरे कुरान में खुशखबरियाँ जो है ना, वो सिर्फ़ ईमान वालों के लिए हैं। बिल्कुल और किसी के लिए नहीं है। ये आप देख लीजिए, ना मुनाफ़िक, ना फ़ासिक, ना काफ़िर, ना किसी के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान को ख़त्म ना करने पाए कि हम ईमान वालों में शामिल हो जाएँ। सबसे बड़ी बात है कि हम तौबा करने वालों में शामिल हो जाएँ। और अब आज इसीलिए मैंने आपको तौबा की नमाज़ का भी शुरू में बता दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हर रोज़ मेरा ख़्याल है हम तो तौबा की नमाज़ पढ़ें कि या अल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए मोमिन वाला दिन बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।